प्यारे बच्चों, आज हम आपकी कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की भूगोल के दूसरे पाठ भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो बच्चों, इससे पहले पिछली वीडियो में हमने इसके पहले चैप्टर के प्रश्न उत्तर कर लिए हैं। तो अगर अभी तक आपने पहला पार्ट नहीं किया है तो वीडियो देखकर वहां से कर लीजिएगा। जो आज है हमारा भूगोल का दूसरा पार्ट, इसके प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों, इसमें से हमें कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, उनके उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी दो मुख्य जलवायु कारक कौन से हैं? मृदा का अर्थ होता है बच्चों मिट्टी। तो मिट्टी बनने के लिए दो जलवायु कारक बताने हमें। तो इसका उत्तर है बच्चों, मृदा निर्माण के दो मुख्य जलवायु कारक हैं। पहला है तापमान और दूसरा है वर्षण। वर्षण को बच्चों आप वर्षा भी कह सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वर्षण याद नहीं होता है, समझ नहीं आता, तो आप वर्षा भी लिख सकते हैं, ठीक है। प्रश्न दूसरा है बच्चों इसका, भूमि निम्नीकरण के कोई दो कारण लिखिए। तो इसका उत्तर है बच्चों, भूमि निम्नीकरण के दो कारण। पहला है मानवीय कारण है वनोन्मूलन, यानी वनों को काटना, अतिचारण, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग। इसके कारण बच्चों जमीन है वो खराब होती जा रही है। पेड़ों को काटने से, अतिचारण से, अतिचारण मतलब इनकी ज्यादा कटाई करना, और रासायनिक उर्वरक है जो दवाइयां डालते हैं खेतों में, और कीटनाशक कीड़ों को मारने के लिए जो दवाइयां डालते हैं, इन सभी कारणों से भूमि है जो वो मिट्टी है वो खराब होती जा रही है। और इसका प्राकृतिक कारण है वर्षा, दोहन, भूस्खलन और बाढ़। इन कारणों से बच्चों जमीन खराब होती है, भूमि खराब होती है। और तीसरा प्रश्न है, भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन क्यों माना जाता है? इसका आंसर है, भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। तो बच्चों भूमि है वो हमें भगवान से मिली हुई है, और जो चीजें भगवान से मिलती है उसको बोलते हैं प्राकृतिक चीजें, ठीक है। अधिकांश उत्पादन तथा आर्थिक क्रियाएं भूमि पर ही होती है। भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कृषि, वानिकी, खनन, आवास निर्माण, सड़क निर्माण, उद्योगों की स्थापना आदि। तो बच्चों ये सब काम है वो जमीन पर यानी भूमि पर ही किए जाते हैं, इसलिए भूमि को महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन कहा गया है। अतः मनुष्य की अधिकांश आवश्यकताएं भूमि के द्वारा ही पूरी होती है। भूमि लोगों के जीवन तथा आजीविका का सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। बच्चों चौथा है, किन्हीं दो सोपानों के नाम बताइए जिन्हें सरकार ने पौधों और प्राणियों के संरक्षण के लिए आरंभ किया है। पौधों को बचाने के लिए, और जो प्राणी है, जीव जंतु है, जंगलों में रहते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए कौन से दो कदम उठाए हैं? तो पहला है बच्चों, सरकार ने वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना की है। और दूसरा है बच्चों, अवैध शिकार और कटाई आदि पर रोक भी लगाई है। तो बच्चों ये वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए, पौधों की सुरक्षा के लिए सरकार ने कदम उठाए। और अगला है, जल संरक्षण के 3 तरीके बताइए कि हम जल को कैसे बचा सकते हैं। तो इसके 3 उपाय हैं बच्चों। एक है वृक्षारोपण, ज्यादा से ज्यादा पेड़ों को उगाया जाए। और दूसरा है रिसाव व वाष्पीकरण को रोकना। और तीसरा है वर्षा जल संग्रहण करना, वर्षा के जल को इकट्ठा करना। तो ये जल संरक्षण के उपाय है। अगला है बच्चों वैकल्पिक प्रश्न है, सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। तो प्रश्न के अंदर बच्चों 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक ऑप्शन सही होगा, तो कौन सा होगा वो प्रश्न पढ़ने पर ही पता चलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण का नहीं है? ठीक है, इसमें 3 ऑप्शन दे रखे हैं, समय, मृदा का गठन और जैव पदार्थ। तो बच्चों इसका जो ख है मृदा का गठन, ये इसका आंसर आएगा। और अगला है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो बच्चों इसका अर्थ है वेदिका कृषि। इसका बच्चों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति के संरक्षण के अनुकूल नहीं है? जब आवश्यकता न हो तो बल्ब को बंद कर देना चाहिए, नल का उपयोग
करने के तुरंत बाद बंद कर देना चाहिए नल को। खरीदारी के बाद पॉली पैक को नष्ट कर देना चाहिए। तो बच्चों प्रकृति के लिए अनुकूल क्या नहीं है, तो बच्चों ये बात तो सही है कि जब जरूरत ना हो तो बल्ब को बंद कर देना चाहिए, ठीक है, और नल के उपयोग के बाद उसे तुरंत बंद कर देना चाहिए। तो ये तो बच्चों प्रकृति का संरक्षण है। और किस काम से प्रकृति का संरक्षण नहीं होता है, तो बच्चों तीसरा है कि खरीदारी के बाद पॉली बैग होता है बच्चों, जो पॉलीथीन की आप थैली यूज करते हैं और इसको नष्ट कर देना, ये इसका आंसर आएगा बच्चों, जो कि प्रकृति के संरक्षण के अनुकूल नहीं है, इससे प्रकृति को नुकसान होता है। अब तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित का मिलान करिए। तो पहला है बच्चों भूमि उपयोग, यहाँ पर बिल्कुल सामने दे रखे, हमें उसी से मिलान करना है। तो भूमि उपयोग का बच्चों तीसरे नंबर वाला आएगा भूमि का उत्पादनकारी उपयोग। तो बच्चों सामने नीचे उसके आंसर भी लिखे हुए, आप दोनों तरीके से कर सकते हो, ऊपर मैच भी कर सकते हो और सही उत्तर को बिल्कुल सामने भी लिख सकते हो, ठीक है। भूमि उपयोग का आएगा बच्चों भूमि का उत्पादनकारी उपयोग, और ह्यूमस, ह्यूमस है बच्चों ऊपरी मृदा पर निक्षेपित जैव पदार्थ। और तीसरा है चट्टान बांध, ये है मृदा अपरदन को रोकना। और अगला है बच्चों कृषि योग्य भूमि, तो ये इसका आएगा बच्चों कृषि के लिए उपयुक्त भूमि। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से सत्य और असत्य बताइए और सही और गलत बताइए। अगर सही है, सत्य है, तो उसका कारण भी बताइए। ये बात जो हम पढ़ेंगे वो सही है या गलत है। अगर हमें सही लगेगी तो ये सही क्यों है, इसका आंसर भी बताना पड़ेगा। तो पहला है बच्चों प्रश्न, भारत का गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान अत्यधिक आबाद वाला प्रदेश है। तो बच्चों जहां पर गंगा ब्रह्मपुत्र है, ये नदियों के नाम है, ठीक है, वो जो इलाका है वहां पर बहुत ज्यादा लोग रहते हैं, वो आबादी वहां पर बहुत ज्यादा है। ये बात सच है या गलत है, तो बच्चों ये बात सत्य है, ठीक है। और ऐसी आबादी ज्यादा क्यों है, तो बच्चों जहां पर ज्यादा सुविधा मिलेगी वहां पर लोग ज्यादा रहते हैं, ठीक है। तो ये बात एक तो हमें बताना है कि ये सत्य है, और इसका कारण है यह मैदान अत्यधिक उपजाऊ है, जिसके कारण अधिक जनसंख्या का भरण पोषण कर सकता है। इस मैदान की जलवायु मानवीय गतिविधियों के अनुकूल है, और यह मैदान है समतल है, जिसके कारण यातायात के साधनों, नगरों तथा उद्योगों का विकास हुआ। तो बच्चों ये कारण है यहाँ पर अत्यधिक आबादी होने का, ठीक है, और जहां पर लोगों को ज्यादा सुविधाएं मिलेंगी वहां पर लोग भी ज्यादा रहेंगे। और दूसरा बच्चों हमसे पूछा गया है कि भारत में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता कम हो रही है। तो बच्चों ये भी सही बात है कि भारत में लोगों को पूरा जल नहीं मिलता है। तो इसका कारण क्या है, इसका कारण है कि भारत की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, ठीक है। एक तो इसके कारण पानी बहुत कम मिल रहा है, और दूसरा है कि प्रदूषण के कारण जल दूषित हो रहा है, जल खराब हो रहा है, इसके कारण भी लोगों को पूरा जल नहीं मिल पाता है। और तीसरा है तटीय क्षेत्रों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतार में लगाए जाते हैं, जिसे बीज की फसल उगाना कहते हैं। इसका बच्चों जो आंसर है वो सही है, सत्य लिखना है हमें। और ये कारण क्या है इसका, पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं, पेड़ों को लाइन वाइज लगाया जाता है ताकि मृदा अपरदन कम हो, मिट्टी को नुकसान कम हो। और चौथा है बच्चों मानवीय हस्तक्षेप और जलवायु परिवर्तन पारितंत्र को व्यवस्थित रखते हैं। तो बच्चों ये आंसर है, ये इसका आंसर आएगा बच्चों असत्य, ये बात गलत है, और गलत है तो हमें इसका कारण नहीं बताना है, सही होता तो हमें इसका कारण बताना होता। प्रश्न पांचवा है, क्रियाकलाप भूमि उपयोग प्रतिरूप के परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कुछ और कारणों की चर्चा कीजिए। क्या आपके स्थान पर भूमि उपयोग प्रतिरूप में कोई परिवर्तन हुआ है, अपने माता पिता और बड़े लोगों से पता कीजिए। आप निम्नलिखित प्रश्नों को पूछकर एक साक्षात्कार ले सकते हैं। तो बच्चों आपको काम करना है अपने मम्मी पापा से या दादा दादी से जो आपसे बड़े, आपको उनसे पूछना है कि भूमि के उपयोग में समय के अनुसार क्या परिवर्तन आया है, ठीक है। पहले जमीन पर क्या काम किया जाता था, आज जमीन पर क्या किया जाता है, तो आपको पता करना है। दादाजी यहाँ पर दे रखा है बच्चों सारणी, पहले बॉक्स में लिखा है बच्चों जब आपके दादा दादी 30 वर्ष की आयु के थे, ठीक है,
अब तो आपके दादा दादी ज्यादा एज के होंगे, जब वो 30 साल के थे तो हमें नीचे प्रश्न दे रखे हैं, उनके आंसर पूछने और बताने। तो बच्चों मैं तो यहाँ पर अपने हिसाब से आंसर बता रही हूँ, बाकी आप अपने पेरेंट्स से ग्रैंड पेरेंट्स से पूछ के फिर यहाँ पर फिल कर दीजिएगा, ठीक है। नहीं तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। जब आपके दादा दादी 30 साल के थे तो क्या उनके गांव में पशु और मुर्गी पालन उद्योगों की संख्या कितनी थी या नहीं थी। तो बच्चों मैंने तो यहाँ पर लिख दिया, क्योंकि बच्चों सब पहले पशु और मुर्गी पालन उद्योग नहीं होते थे, ठीक है, सिर्फ खेती की जाती थी। तो इसलिए मैंने यहाँ पर आंसर लिखा है 0, नहीं थे इसलिए मैंने 0 लिख दी। अब आपके मम्मी पापा दादा दादी से छोटे हैं, ठीक है। अब आपके मम्मी पापा जब 30 साल के थे तो क्या उनके यहाँ पर पशु और मुर्गी पालन उद्योगों की संख्या थी। तो बच्चों धीरे धीरे प्रगति होती गई, आवश्यकताएं बढ़ती गई, तो यहाँ पर उद्योगों की स्थापना होनी शुरू हो गई, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिख दिया, और 4-5 उद्योग उस समय थे। तो तीसरे बॉक्स में आपको लिखना है आप क्यों सोचते हैं कि ऐसा हो रहा है। तो ये जो बच्चों प्रगति हुई है, यानी जब आपके दादा दादी छोटे थे तो वहां पर कोई उद्योग नहीं था, लेकिन जब आपके मम्मी पापा आए तब तक वहां पर 4-5 उद्योग खुल गए थे। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि औद्योगिक क्रियाएं होने लग गई, ठीक है। और बढ़ती जनसंख्या की मांग के अनुसार जनसंख्या बढ़ने लगी तो डिमांड भी ज्यादा होने लगी, इसलिए उद्योगों की स्थापना हुई। अब अगले बॉक्स में लिखा हुआ है क्या सामान्य क्षेत्र और खुले क्षेत्र विलुप्त हो रहे? तो बच्चों बिल्कुल सही बात है, आजकल जगह की बहुत कमी हो रही है, ठीक है। खुले क्षेत्र थे वो घटते जा रहे हैं, गायब ही होते जा रहे हैं। इसी तरह से बच्चों आपको दादाजी से पूछना है कि उनके समय जब वो 30 साल के थे दादा दादी जी, तो क्या गांव में पेड़ों और तालाबों की संख्या ज्यादा थी? तो बच्चों गांवों में पेड़ और तालाब बहुत होते थे इसमें। तो मैंने यहाँ पर आंसर लिख दिया हाँ। मम्मी पापा जब आए, मम्मी पापा जब 30 साल के हुए तो इनकी संख्या कम होने लगी, धीरे धीरे पेड़ों को काटा जाने लगा, ठीक है, और तालाबों की संख्या भी कम होने लगी। ऐसा क्यों हुआ? तो बच्चा ऐसा हुआ शहरीकरण के कारण, नगरीकरण के कारण। गांव छोटे होते गए और उनकी जगह पर बड़े बड़े नगर बसते गए, ठीक है। और बच्चों इसी तरह आपको बताना है अगला कि परिवार के मुखिया का क्या व्यवसाय होता था। गांव में जो परिवार का मुखिया होता था वो क्या काम करता था? तो बच्चे पहले जमाने में जो बुजुर्ग लोग थे हमारे वो खेती बाड़ी करते थे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कृषि। और आजकल जब आपके मम्मी पापा है तो आजकल लोग क्या काम करना पसंद करते हैं? सेवा क्षेत्र, यानी ज्यादातर लोग नौकरी करना चाहते हैं, खेती बाड़ी का काम नहीं करना चाहते, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया सेवा क्षेत्र, इसका अर्थ होता है नौकरी करना। और ऐसा क्यों हो रहा है? विकास के कारण, धीरे धीरे विकास होता जा रहा है, तो हर कोई पुराने कामों को छोड़कर नौकरी करने की कोशिश करे। और बच्चों इसी तरह आपको बताना है नगरीय कि नगरों में इनकी क्या क्या संख्या थी। अब आपके दादा दादी जी जब 30 साल के थे तो बताना है कि नगरों में कारों की संख्या कितनी थी। तो बच्चे शुरुआत में तो कारें बहुत कम थी, ठीक है, होती नहीं थी या बहुत कम होती थी। और जब आपके मम्मी पापा आए तो धीरे धीरे कारों की संख्या बढ़ने लग गई। और ऐसा क्यों हुआ? तकनीक के कारण। आज विज्ञान ने इतनी प्रगति कर ली है कि एक घर में 10 सदस्य है तो बच्चों सबके पास व्हीकल होता है, ठीक है। और घरों में कमरों की संख्या, जब दादा दादी थे तो बड़े घर होते थे तो कमरे भी बहुत ज्यादा होते थे, ठीक है। अब मम्मी पापा आ गए, मम्मी पापा नए जमाने के हैं तो उनके समय में घर छोटे छोटे होने लग गए, ठीक है, क्योंकि लोग एक साथ रहना पसंद नहीं करते, ठीक है, तो वो अलग अलग हो जाते थे और एक मकान के 2 हिस्से हो गए तो कमरे भी कम हो गए। तो ऐसा क्यों हुआ? एकल परिवार के कारण। आजकल सब छोटे परिवार में रहना चाहते हैं, और जो शहरों में नौकरी करता है वो तो वैसे भी छोटा परिवार ही रखेगा क्योंकि शहरों में इतनी जगह ही नहीं होती है। और बच्चों बताना है पक्की सड़कों की संख्या कितनी थी। तो बच्चों पहले कच्ची सड़कें होती थी, ठीक है, अब मम्मी पापा के समय में सड़कें पक्की होने लगी। ऐसा क्यों हुआ? आर्थिक उन्नयन के कारण। और हमें बताना है कि पार्क और खेल के मैदानों की संख्या। बच्चों पहले पार्क और खेल के मैदानों की संख्या नहीं होती थी, ठीक है,
गाँव में तो क्या होता था, खुले ही होते थे मैदान और खेत ही होते थे, पार्क नहीं होते थे। और शहरों में पार्क भी होने लगे और खेलों के मैदानों की संख्या भी होने लगी। मैंने तो यहाँ 2 लिख दी है, आप चाहो तो चेंज कर सकते हो इनकी संख्या। अब बच्चों ऐसा क्यों हुआ, शहरों में पार्क और खेल के मैदानों की संख्या क्यों बढ़ने लगी? क्योंकि शहरी जीवन के बीच खुली जगह के लिए। अब बच्चों शहरों में जगह कम होती है और मकान भी बहुत चिपे चिपे होते हैं। गांव में तो दूर दूर घर होते हैं और मकान क्या होता है, बिल्डिंग बनी होती है, मंजिल बनी होती है। तो शहरों में भी थोड़ी बहुत खुली जगह की जरूरत पड़ती है। इसके लिए क्या किया गया है, खेल के मैदान बना दिए गए और थोड़ी थोड़ी दूरी बाद पार्क भी बना दिए गए। तो ये था बच्चों आपको सारणी फिल करनी थी, ठीक है। अब अगला प्रश्न है, अब बच्चों आपने जो तालिका पूरी की है, ये ऊपर वाली तालिका पूरी की है, उसके आधार पर भूमि उपयोग प्रतिरूपों का आपको एक चित्र बनाना है, ठीक है, जिन्हें आप 20 वर्ष बाद अपने पड़ोस में देखने की कल्पना करते हैं। आप क्यों सोचते हैं कि वर्षों बाद भूमि उपयोग बदल जाता है? तो बच्चों इसका चित्र आपको ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। आप बनाने की ट्राई कीजिएगा और ट्राई करने के बाद मुझे भी बताइएगा कि आपने चित्र बना लिया है। इस तरह से आपका आज जो सेकंड चैप्टर था वो कंप्लीट होता है। आप दोनों वीडियो देख लीजिएगा, हमने फर्स्ट चैप्टर भी बनाया है, सेकंड भी बना दिया। और आपको लिखने के साथ साथ इसे लर्न भी करना है, क्योंकि एग्जाम में हमारा जो लर्न किया होगा वही काम आएगा, ठीक है बच्चों। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को भी अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिएगा। और बच्चों मेरी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक एग्जाम के लिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।